जो जलसा था उसको एज समबडी, ऑब्वियसली आपने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले भी जलसे देखे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। वर यू सरप्राइज्ड बाय द साइज ऑफ इट, या आपके ख्याल में ये जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उतना ही लोग उसी हिसाब से आए? देखिए, हमें पता था कि हम जितनी भी बड़ी जगह ढूंढें, चांसेस ये हैं कि उससे ओवरफ्लो होगा, ज़्यादा लोग आएंगे। और माशाल्लाह पेशावर के लोगों ने कल तारीख बनाई है। ये सरप्राइजिंग इसलिए नहीं था कि पिछले 2 हफ्तों में ये स्नोबॉल इफ़ेक्ट हमें नज़र आ रहा था। 27 तारीख को जब खान साहब ने कॉल दी परेड ग्राउंड की, तो पूरा केपी पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पे ब्लॉक हुआ, जलसागाह पहुंचा ही नहीं। पिछले इतवार को जो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट्स पूरे मुल्क में हुई, वो पेशावर में मैंने ख़ुद विटनेस की। मुझे एक हमारे वर्कर ने फ़ोन किया, मैं अपने वर्कर्स को पिक करने जा रहा था। वहाँ उसने कहा कि पेशावर प्रेस क्लब जहाँ पे प्रोटेस्ट करना है वो भरा हुआ है, ना कोई एमपीए है ना कोई एमएनए है, और लोग जो है वो रात के 1 बजे तक हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इसी तरह जो कल प्रोग्राम हुआ था आपने खासा कामयाब कहा, मैं आपको गारंटी करता हूं कि इसका कभी 1/4 हिस्सा भी जो है वो क्राउड नहीं आया। और अगर हम डबल जगह रखते तो तब भी वो सारी जगह फिल हो जाती। ये पहली बार लाखों में खैबर पख्तूनख्वा में लोग निकले हैं, ख़ुद निकले हैं, किसी एमपीए ने किसी एमएनए ने नहीं निकाला। और 90% लोग पेशावर के थे, और फिर उससे डबल लोग पहुँचे ही नहीं। और क्यों? क्योंकि खान साहब ने एक विज़न दिखाई है अभी, जिसकी ये कौम बहुत टाइम से बेखताब थी, और वो है खुददारी की, जिसमें फ़ॉरेन कंस्पिरेसीज़ की, साजिशों की कोई जगह ना हो, बैरूनी मुदाखलत की कोई जगह ना हो। तो मेरे ख्याल में वो जो खान साहब का मैसेज है, उसने कौम की इमेजिनेशन को कैप्चर कर चुका है। और वैसे ही जो मौजूदा अभी पार्लियामेंट का बचा हुआ जो भी रह गया है, वो 2018 के विल को तो रिप्रेजेंट नहीं करता। कौन सी जमहूरियत में जब 340 में 160 सीटों की पार्टी को डी सीट किया जाए, तो 80 और 50 और 10 और 5 और 4 और 3 और 1 और फिर 22 लोटे कौम की तकदीर का फैसला करते हैं, अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट बनाते। ऐसे वक्त में जमहूरियत इलेक्शन ही जाती है। और यही कल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुतालबा था और खान साहब का मुतालबा था कि अब टाइम हो गया है दोबारा अवाम से मैंडेट लेने का, फौरी इलेक्शन का। बट झगड़ा साहब, सर ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि बड़ा जलसा था, इतवार के रोज़ भी मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होंगे जो डिनाई करेंगे कि लोग निकले। पर सर, ये हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़े नहीं देखा है कि एक जब है वो मकबूल भी होती है, वो सड़कों पे लोग भी निकाल सकती है। पीडीएम ने भी ये कोशिश की, उससे पहले 2014 में आप लोगों ने ये कोशिश की। इलेक्शंस इतनी आसानी से होते नहीं हैं। आप लोग इस वक्त क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ ये जलसे बड़े बड़े करके शहरों में आप कैसे फोर्स करेंगे एक हुकूमत को कि वो इलेक्शंस करे? देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क है मेरे ख्याल में 2014 में भी जहाँ पे इलेक्शंस में धांधली हुई थी, और अभी अगर आप सिर्फ नंबर्स को देखें, और मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा ये फैक्ट सामने लाए। 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही या गलत 30-35 सीटें जीती थी। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी सीटें थी, जो दूसरी नंबर की पार्टी थी नून लीग, उसकी तकरीबन उसकी आधी सीट्स थी। हम किस मुंह से कह सकते हैं कि जो तकरीबन एक सिंपल मेजॉरिटी की पार्टी को डी सीट करके, और हमें पता है कि जब इंडिविजुअल एमपीएज एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे जाते हैं तो क्यों जाते हैं। मुझे ख़ुद फ़ोन नहीं आया जब खैबर पख्तूनख्वा में ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, मैं शॉक्ड था, लेकिन आया। हमारे बहुत से एमपीएस को आया, तो ये उनके ज़मीर जाग रहे थे। फ़ख्र है कि वो हमारे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस ने वाकई अपने ज़मीर को कायम रखा, राइट। तो जो अभी फ़र्क है, और जो मेरे ख्याल में अगर आप इतवार की रात को देखें और अगर आप इस जलसे को भी देखें, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है, या शायद जो एंटी अयूब प्रोटेस्ट थे उसके बाद पहली बार हो रहा है
कि एक पॉलिटिकल इशू सर, ये पे, प्रोटेस्ट एक तो नहीं ना, ये एक पॉइंट जरूरी है, मैं 30 सेकंड जी, हाँ, 30 सेकंड हाँ। मांगूंगा। पॉलिटिकल इशू पे पहली बार लोग खुद से निकल आए हैं, ये कभी नहीं हुआ। यहाँ पे मार्शल लॉ लगा है, यहाँ पे गवर्नमेंट्स ओवरटर्न हुई है, मिठाइयाँ बांटी गई हैं, कभी पॉलिटिकल इशू पे लोग निकले नहीं है सड़कों पे। बहुत बड़ा फ़र्क है। झगड़ा साहब, आपने सर जिक्र तो कर दिया पेशावर निकला भी, बट सर वही सवाल है कि किस तरह आप इलेक्शंस फोर्स करेंगे। और सर जो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो उन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं, तो उस पर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो आपका साजिश का बयानिया था उसको तो उन्होंने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, बिल्कुल डिमोलिश कर दिया है। 3 बातें। इलेक्शन देखें, जब 2 सीटों की मेजॉरिटी हो, 22 लोटे हो, 10 पार्टियां हो जिनमें मिनिस्ट्रियों की बंदर बांट हो, और जो सबसे बड़ी पार्टी हो वो मैंडेट वाली पार्टी का आधा हिस्सा हो, तो ये कौन, और लोग जो हैं वो तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में आज़ादी के बाद पहली बार ख़ुद से निकल रहे हो एक पॉलिटिकल इशू पे, और जब उसी असेंबली से 130-140 लोग रिज़ाइन कर दें, तो ये कहाँ का मैंडेट है? सर वो इलेक्शंस कह रहे हैं करवा लेंगे, अभी तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे रेजिग्नेशंस। वही तो सबूत देता है, जो वो रेजिग्नेशंस को टाल रहे हैं, जो वो पहली तकरीर से पॉपुलिस्ट वादे करते हैं और अगले दिन उनको वापस लेते हैं। उनको खुद नहीं पता कि क्या करना है। महंगाई पे उन्होंने जो है वो एक साजिश की हुकूमत को निकालने की, और फिर पहले दिन आके अगर पैसे नहीं है तो आप तनख्वाहें पेंशन्स कहाँ से बढ़ा रहे हैं? राइट, मुझे तो कोई सर पैर की समझ नहीं आई। और फिर अगर इशू इकॉनमी का है तो आप पहले दिन निकल के इस्लामाबाद मेट्रो पास, कोई इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने ISPR का कहा, देखें ISPR की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं, हमारी मीटिंग थी, लेकिन 2 बातें जो है वो मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि अफवाज पाकिस्तान की हम इज़्ज़त करते थे, हैं और रहेंगे। उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, और हम अपने वर्कर्स को भी कहते हैं कि प्लीज़ वो जो है जो कौम की स्पाइनल कॉर्ड है, उनकी इज़्ज़त का ज़रूर ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये मैंने ज़रूर सुना है कि DGISPR ने कहा है और उन्होंने कंफर्म किया है कि मुदाखलत हुई है। एक इंडिपेंडेंट मुल्क के इंटरनल अफेयर्स में, और यहाँ इंटरनल अफेयर्स नहीं, हम गवर्नमेंट को गिराने की बात कर रहे हैं। हमने एक डिमाशे जारी किया। साजिश नहीं हुई, वो कहते हैं उन्होंने तो मुदाखलत जरूर है, बट साजिश को वो डिनाई करते हैं सर। हाँ। साजिश तो जब एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बैठेगा तो पता चलेगा कि किसने साजिश की है नहीं की। आप मुझे